चलिए अब देखते हैं यहाँ पे शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या बोलता है यहाँ पे, यदि किसी बहुपद f ऑफ x को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल f ऑफ a होता है। ये प्रमेय आएगा, अगर आना रहेगा तो कैसे शेषफल प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। तो ये जो थ्योरी है ना उसको लिखना पड़ेगा और सिद्ध करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे किसी बहुपद f ऑफ x, मतलब ये भाज्य है और ये भाजक है। तो यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं उत्पत्ति में, यहाँ पे भाज्य बराबर ये, भाजक बराबर ये, ठीक है। फिर ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे भाज्य इज इक्वल टू भागफल इंटू भाजक, है ना। इसको आगे पीछे कर सकते हैं, है ना। भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, है ना। जैसे यहाँ पे 3 इंटू 4 करेंगे तो 12, है ना। 4 इंटू 3 करेंगे तब भी 12। दोनों के आंसर में कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मान रख देते हैं यहाँ पे भाज्य f ऑफ x इज इक्वल टू भागफल नहीं, भाजक दिया यहाँ पे x माइनस a गुना भागफल एज इट इज जैसे का तैसा प्लस शेषफल r। शेषफल r ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे x माइनस a, है ना। x की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाता है यहाँ पे a, मतलब जहाँ जहाँ x इज इक्वल टू a, ठीक है। f ऑफ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ खाली कोष्ठक, ठीक है, इंटू भागफल प्लस r, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब x का जब हम क्या रखना है यहाँ पे a, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे a रखेंगे, ठीक है। एक प्लस में एक माइनस में, तो इसका आंसर हो गया यहाँ पे 0 इंटू भागफल प्लस में r, और यहाँ पे f ऑफ a। 0 के साथ कोई भी संख्या या कुछ भी गुना होता है उसका मान 0 ही होता है, और 0 प्लस r f ऑफ a। तो f ऑफ a इज इक्वल टू r। r क्या है यहाँ पे, शेषफल। शेषफल इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, शेषफल इज इक्वल टू f ऑफ a। यही शेषफल प्रमेय है, ठीक। चलिए ठीक है। चलिए इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे उदाहरण 9 है, यहाँ पे दिया है भाज्य p ऑफ x इज इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 30x माइनस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे शेषफल ज्ञात करना, शेषफल प्रमेय के बाद यहाँ पे क्वेश्चन अब आ जाएगा। यहाँ पे शेषफल ज्ञात कीजिए। पहला यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे दूसरा ये, दो अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। चलिए पहला बनाते हैं यहाँ पे x प्लस 1 वाला, ठीक है। चलिए दिया है यहाँ पे लिखेंगे, दिया है क्या दिया है यहाँ पे, भाज्य p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3x के पावर 4 माइनस एक्स के पावर 3 प्लस में 30x माइनस में 1, ठीक है। हाँ यहाँ पे शेषफल प्रमेय यहाँ पे लगाएंगे, शेषफल प्रमेय, ठीक है। x माइनस x प्लस 1 दिया है ना, इसी को यहाँ पे 0 के बराबर लेना है, ठीक है। 0 के बराबर लेना है, यहाँ पे x के मान क्या हो जाएगा यहाँ पे -1, डब्बे में बंद कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर से एक बार भाज्य को नोट करेंगे, यहाँ पे भाज्य p ऑफ x इज इक्वल टू जो दिया है यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे 3x के पावर 4 माइनस एक्स के पावर 3 प्लस में 30x माइनस में 1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे x का मान, जो मान निकाले हैं उसको रख देंगे, है ना। p ऑफ x इज इक्वल टू, चलो p ऑफ खाली कोष्ठक बराबर 3 इंटू खाली कोष्ठक पावर 4 माइनस खाली कोष्ठक 3 प्लस में 30 खाली कोष्ठक माइनस में 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं खाली कोष्ठक बनाया हूँ। अभी खाली कोष्ठक में क्या भरेंगे, x का मान, है ना, -1, और यहाँ पे -1, सब में -1 माइनस में 1, ठीक है। यहाँ पे अब एक चीज़ क्या होता है यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे एक बार ध्यान देने वाली बात देखिए, -1 की पावर अगर सम है ना, तो आंसर क्या आएगा इसमें प्लस में 1 आएगा, ठीक है। -1 की पावर अगर विषम है तो आंसर माइनस में 1 आएगा, ठीक है। चाहे कितना भी हो, जैसे एग्जांपल के लिए -1 की पावर
20 इज इक्वल टू 1 ही आएगा, है ना। -1 की पावर अगर 9 है तो माइनस में 1 आएगा, ऐसा। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछना एक बार फिर से। ठीक है, चलो। P ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या हो यहाँ पे 3 इंटू -1 की पावर सम है या विषम है, ठीक है, सम है ना, तो फिर 1, ठीक है, माइनस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 की पावर सम या विषम, विषम, तो यहाँ पे -1, ठीक है। फिर यहाँ पे पावर कुछ नहीं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस में 30, 30 एकम 30 और माइनस में 1। कोई डाउट यहाँ तक नहीं, ठीक। P ऑफ -1 30, 3 और 1 गुना होगा तो 3, है ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है, माइनस में 30 और माइनस में 1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, कोई डाउट है तो पूछना मैसेज कॉन्टेक्ट में। -1 है ना। P ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस जोड़ देंगे, प्लस प्लस जोड़ देंगे, है ना। ये प्लस माइनस कर गए यहाँ पे, और 30 और 3 कितना हो गया यहाँ पे 33। तो क्या आ गया यहाँ पे शेषफल 33, R इज इक्वल टू 33, ये, ठीक। नहीं 33 नहीं आएगा, है ना। माइनस में 30 प्लस में 3, है ना, माइनस में और प्लस में घटेगा, है ना, माइनस प्लस दो अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, है ना। 30 में 3 गया यहाँ पे 27, और किसका चिन्ह लेंगे आप, 30 बड़ा है इसलिए -27, ठीक। तो R इज इक्वल टू ये आंसर रहेगा, सॉरी। चलिए दूसरा बनाते हैं आप। चलिए दूसरा देखते हैं आप। दिया है यहाँ पे भाज्य P ऑफ x इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस में क्या दिया है माइनस x की पावर 3 प्लस में 30x माइनस में 1, ये दिया है यहाँ पे, ठीक। फिर रख देंगे यहाँ पे 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, कौन से यहाँ पे शेषफल प्रमेय। टू एक्स इज इक्वल टू -1 पक्षांतर होके प्लस, ठीक है। कोई भी माइनस वाले को पक्षांतर करेंगे बराबर के उस पर लेके जाएंगे, वो प्लस में हो जाएगा, और प्लस रहता तो माइनस में हो जाता, ठीक है। एक्स के मान ज्ञात करना 1/2, एक्स के मान क्या आ गया यहाँ पे 1/2, ठीक है। एक बार फिर लिख लेंगे यहाँ पे भाज्य P ऑफ x इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस में x की पावर 3 प्लस में 30x माइनस में 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ खाली कोष्ठक छोड़ दो, माइनस में 1। यहाँ तक कोई डाउट होगा तो बताना। यहाँ पे क्या लिखूँगा अब 1/2, सभी में 1/2, 1/2, ठीक है। 3 इंटू 1/2 पावर 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैसे करना है इसको गुना, ये 2 इंटू 2 कितना पावर 4 है तो 4 टाइम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूँ 16, है ना, -1/8 प्लस में 30/2 माइनस में 1, ठीक है। फिर हल करेंगे यहाँ पे 15, ठीक। पंद्रह में 1 गया प्लस में 14, 3 गुना करेंगे यहाँ पे
8 दिया 24, बीच में चिन्ह माइनस, 16 एकम 16 और 16 गुणित 8 है ना। और यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं अकेला, ठीक है। चलिए यहाँ पे 24 में 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 8/16 गुना 8। एक मिनट, ये और यहाँ पे प्लस है ना, प्लस में 14, ठीक है। ऊपर में 8 नीचे 8 काट दें, यहाँ पे गुना है इसलिए, ठीक है। बचपन में यहाँ पे 1/16 प्लस में 14 है ना, कुछ नहीं मतलब 1। फिर से तुर्य गुना करेंगे, 1 एकम 1 प्लस में 14 और 16 गुना करेंगे 224 पूरे 1/16 में यहाँ पे 16, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 225/16, ठीक है। 14 सही 1/16 ये रहेगा आंसर। इसको कैसे याद करेंगे, ये दोनों में गुना करेंगे, ठीक है, +1 कर देंगे है ना, जो ये आया आंसर, ठीक है। 14 गुना 16 प्लस में 1 पूरे 1/16 में 16, इसका मतलब ये होता है ना। जो नीचे में रहेगा अंश और जो सही है उसको गुना करेंगे, फिर प्लस जितना रहेगा उसको जोड़ देंगे, 1 है तो 1 जोड़ेंगे है ना, तो ये हो गया, ठीक है।